हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है और नंबर सिस्टम में मैंने आपको जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब समझाए हैं और फ्रैक्शन, रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए। आज मैं आपको बताऊँगी कि फ्रैक्शन या रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको ये डाउट है कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है तो आप इससे मेरी पहले वाली वीडियोस देखिएगा, फिर इस वाली वीडियो को देखना। तो अगर हमें कोई नंबर लाइन है और उस पर हमें फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो सबसे पहले ये समझिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन वो होती है कि जिस पर हम जितने भी रियल नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड में आपका क्या होता है, 0 होती है। और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा, +1 2 3 4, इस तरीके से आपके राइट हैंड साइड पे हम नंबर को, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे 0 के लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो हमारे क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3, इस तरीके से। तो कहने का मीन्स ये है कि नंबर लाइन क्या होती है कि नंबर लाइन में जो बीच में आपका 0 होता है, 0 से अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और अगर 0 के लेफ़्ट साइड में हम चलेंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर मिलते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन किसको किस प्रकार, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर लाइन पे हम अगर हमें कोई फ्रैक्शन या रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ पर जो है अप्लाई होगा। जैसे कि सबसे पहले हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, यानी कि हमें 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन भी है और एज वेल एज रैशनल नंबर भी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैंने आपको बताया हुआ है, मैं फिर एक बार बता देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा वो होता है कि जिसमें हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगा न्यूमरेटर से। और जो इम्प्रॉपर होता है वो इसका अपोजिट होता है, यानी कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा आती है आपकी <<1। तो सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि ये हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाई। यहाँ पे मिड में आपका 0 होगा। अब क्योंकि हमें पता है ये प्लस है तो हम कहाँ की चलेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते। तो हमें अब लेफ़्ट से हमें मतलब नहीं है, हमें किधर चलना है, राइट हैंड साइड में। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, <<1, यानी कि ये नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट होगा, ये होगा 0 से 1 के बीच में। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे हमारा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, क्योंकि <<1 है तो 0 से 1 के बीच में ही हमें ये नंबर मिलेगा। अब क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर अगर 4 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम 4 इक्वल पार्ट्स इसमें इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 और 4, एक इक्वल पार्ट्स हमको ये मिला, एक हमको ये मिला, एक हमको ये मिला और एक हमको ये मिला। ये यहाँ पे हमारा हो गया 1। यहाँ तक बात समझ में आई। 1 2 3 4 जितना भी डिनोमिनेटर होता है उतने ही इक्वल पार्ट्स में हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अगर यहाँ पे सपोज करो कि मैम अगर 5 होता तो 5 में डिवाइड करते, 3 होता तो 3 में। कहने का मीन्स ये है कि डिनोमिनेटर जितना भी है, 6 है 7 है 8 है, जितना भी है उतने ही इक्वल पार्ट्स में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो अब हमारा देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 पार्ट है, ये 2 है,
ये 3 है, और ये वाला हमारा होगा 4 वाला पार्ट, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर वही रखेंगे सेम, 1/4, 2/4, 3/4, और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 4 होगा, तभी तो कैंसिल होके 1 आया है। क्लियर? तो अब हमें क्या देखना है, हमें बताना है कि 3/4 कहाँ पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 1/4, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, 2/4, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, 3/4, और हमें ये ही फाइंड आउट करना है। तो नंबर लाइन पे हमारा जो 3/4 है वो हमारा नंबर लाइन पे यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाइड करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम इसका एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको। अब हम ले लेते हैं 7/4, इसको मैं हटा देती हूँ। सेवन अपॉन 4। अब 7/4 क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम देखते हैं कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा इम्प्रॉपर होगा। क्यों होगा इम्प्रॉपर? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैंने आपको इससे पहले बताया था पहली वीडियो में कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है मोर देन 1, यानी कि 1 से ज़्यादा होगी। 1 से ज़्यादा होगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। ये हमारी यहाँ पे 0 हो गई। हमें पहले देखना है प्लस का है या माइनस का है। प्लस है तो हम किधर ये रिप्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे ये हमको रिप्रेजेंट करना। अगर माइनस होता तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते। अब 0 से यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ हमारा ये 2 होगा, और इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा 3 होगा। अब मैंने आपको बताया फिर हमें देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 4। जितना भी डिनोमिनेटर होता है ऐसा समझिए उतने ही हमको इक्वल पार्ट्स करने होते हैं। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में भी क्या है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स होंगे। इसके बीच में भी 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स होंगे। अब क्योंकि ये यहाँ पे तो सिचुएटेड नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी, तो ये हमको 1 और 2 के बीच में कहीं पे मिलेगा। लेकिन हमको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है। तो ये हमने 1 पार्ट, इसको भी 4 में डिवाइड किया। ये 1 2 सेकंड थर्ड, और ये हो गया इसका 4th वाला पार्ट। तो ये हमारा क्या होगा, 1 2 3, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, फिर हम डिनोमिनेटर लिख देंगे इसके नीचे। और ये हमारा यहाँ पे 4/4 वाला पार्ट होगा। 4/4 जब भी कैंसिल होके हमें क्या मिला है, 1 मिला है। यानी कि जो नेक्स्ट वाला होगा ये हमारा कौन सा होगा, 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये भी हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1 2 3 और ये 4। ये यहाँ पे हमारा 2 होगा। और यहाँ पे ये 8 वाला पार्ट होगा। मैं लिख देती हूँ, वैसे यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है। क्लियर? तो अब हमें 7/4 देखना है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 4, नीचे भी 4 और नीचे भी 4। तो हमें 7/4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 7/4। अगर हमसे पूछा जाए 5/4 तो इसी तरीके से 5/4 यहाँ होगा, 6/4 यहाँ होगा। अगर 2/4 पूछा जाए या 1/2 पूछा जाए, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो यहाँ। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर फ्रैक्शन या रैशनल नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले देखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड हमें देखना है कि उसका डिनोमिनेटर आपका
जो भी डिनोमिनेटर है तो उतने ही इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। क्लियर? अब यहाँ तो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो माइनस के होते हैं, रैशनल, मतलब माइनस में तो आपके रैशनल नंबर ही होते हैं, तो उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।